हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप। तो यूपी बोर्ड 12th के हिंदी सब्जेक्ट का जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देखो, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी लोगों को लगभग लगभग आता है और सभी लोग पूरा अटैम्प्ट करके आते हैं और इसमें बना करके भी लिख करके आते हैं, लेकिन पूरा अटैम्प्ट करके आते हैं। और उस हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें लगभग लगभग सभी चीज़ें जानी पहचानी और सुनी रहती हैं और सब कुछ कहानी नुमा रहता है। और उसके बाद इसमें आप लोग लिख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो। और ये जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को टॉपिक्स बताने वाला हूँ, इतना तैयार कर लेना, आप लोगों को गारंटी है कि बहुत ही बढ़िया मार्क्स आप लोगों को आएंगे। देखो, चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसके पीछे काफ़ी वर्क होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, बात यह है कि अभी सबसे पहले महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश देख लेते हैं, जो इसमें पद्य वाले में रहते हैं, पद्यांश और गद्यांश इस तरीके से। तो इसमें सबसे पहले एमसीक्यू जाते हैं। एमसीक्यूज वगैरह आप लोगों को देख लेना है बुक से। अब यहाँ पर मैं एमसीक्यू के बारे में केवल बता देता हूँ और एमसीक्यू देख लेना जा करके, क्योंकि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा टॉपिक से रहता है, उसमें वो कहीं से भी पूछ सकता है। एमसीक्यू जो वैसे बेसिक पूछे जाते हैं, आप लोग कर लोगे उतना। देखो, सबसे पहली बात यह है कि गद्यांश देख लेते हैं। तो गद्यांश में एक है राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा अशोक के फूल। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, ये दोनों तैयार कर लेना। उसके बाद और अगर कर पाओ तो बहुत बेटर है, लेकिन इतना तो छोड़ना नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ इतना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखो, अब ये है महत्वपूर्ण पद्यांश। पद्यांश में क्या रहता है कि पद्यांश में भी आप लोगों को उसी तरीके से संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहती है। तो ये गद्यांश ये दोनों हो गया, अशोक के फूल और उसके बाद राष्ट्र का स्वरूप, ये दोनों तैयार कर लेना। और पद्यांश में पवन दूतिका, उसके बाद श्रद्धा मनु और गीत जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो ये पूरा सब कुछ कंप्लीट तैयार कर लेना। इसके जो है व्याख्या वगैरह एग्जाम में आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। और देखो, अब देख लेते हैं कि आप लोगों का किस लेखक का जो है, लेखक के जीवन परिचय में कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेखक के जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों लेखक के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का आप लोग प्रीवियस ईयर हर हमेशा उठा करके देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये सब रिपीटेड हैं, तो यह पूछे जाते हैं हमेशा किसी ना किसी सेट में। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तैयार होना ही चाहिए, और तैयार हो तो बहुत बेटर है, लेकिन इतना तो छोड़ना नहीं, इतना तो तैयार करना ही करना है। देखो, कवियों का जीवन परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। देखो, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये सभी आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें साहित्यिक परिचय जो है आप लोगों का पूछा जाता है। यहाँ पर जीवन परिचय लिखा है, उससे दिक्कत नहीं है, आप साहित्यिक परिचय उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ नाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तैयार कर लेना, ठीक है। इसी में से आप लोग को जीवन परिचय देखने को मिल जाएगा। और जीवन परिचय के फॉर्मेट से आप लोगों को नंबर दिए जाते हैं। जीवन परिचय आप लोग अच्छी तरीके से बना करके सजावट वगैरह कर दीजिएगा, वहाँ से नंबर आप लोगों के अच्छे मिल जाते हैं। अब रही बात यहाँ पर सारांश की, तो जो आप लोगों का उद्देश्य एवं सारांश वाला कुछ आता है इस तरीके से पैराग्राफ, पंचलाइट और उसके बाद बहादुरी, ये दो जो आप लोगों के चैप्टर हैं, ये आप लोग तैयार कर लेना। इन्हीं दोनों में से इसका सारांश पूछने को दे दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का आप लोग इसको कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान चैप्टर, आप लोग पढ़ लीजिएगा, तुरंत इसका सारांश याद हो जाता है। अब काव्य खंड हो गया। काव्य खंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ज़िले के अनुसार काव्य खंड जो भी आप लोगों का रहता है, तो ये तैयार कर लेना, इतना तो आप लोगों को पता है। अब रही बात संस्कृत वाले में, अभी हम लोग का दो पार्ट बचा है, एक संस्कृत है, एक व्याकरण का। पहले संस्कृत का देख लेते हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को व्याकरण वाले पर भी जाऊंगा। देखो, संस्कृत का क्या है कि संस्कृत में गद्य एवं पद्य खंड का संदर्भ सहित अनुपात, ये पूछा जाता है। देखो, संस्कृत में गद्य एवं पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद और खंड पूछा जाता है। उसमें जितने भी हैं आप लोग एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, उसमें कुछ कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करना। देखो, मैं अभी आप लोग कुछ ट्रिक बताऊंगा जिस तरीके से आप लोग एग्जाम में पास हो सकते हो, या फिर कुछ तरीके से आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अभी लास्ट में वीडियो को मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देख करके जाना, चाहे अच्छे से आप लोग 2x स्पीड पे देखो, लेकिन पूरा देख करके जाना। अब लोग के जो मुहावरे, ये भी इंपॉर्टेंट आप देख लेना, प्रीवियस ईयर जो भी पूछा गया है, क्योंकि उसी से रिलेटेड वही रिपीटेड रहता है, उसी में से पूछ लिया जाता है। और संधि पर आधारित प्रश्न आप लोगों के आते हैं, ये सभी देख लेना। और संस्कृत शब्दों की विभक्ति की पहचान। अब चलिए चलते हैं व्याकरण वाले पे। अब व्याकरण वाले पे ये इंपॉर्टेंट है कि शब्द युग्म और अनेकार्थी शब्द और उसके बाद में अनेक शब्दों से बना एक शब्द, ये सभी हैं जो आप लोगों के लिए पूछ लिए जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट है ये वाला कि
रस छंद अलंकार। अब रस छंद अलंकार में वीर रस है और हास्य रस, उसके बाद दोहा चौपाई, मतलब छंद में दोहा चौपाई और अलंकार में उपमा और उसके बाद उत्प्रेक्षा। अब इन सभी का जो है एक एक उदाहरण आप लोग जरूर तैयार कर लेना। जैसे छंद हो गया, दोहा हो गया, इन सभी का एक एक उदाहरण जो है तैयार कर लेना सभी लोगों का। अब इसका परिभाषा, उसका उदाहरण सब कुछ तैयार कर लेना। उसके बाद जो है इसका रस जो है वो भी तैयार कर लेना, है ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये सभी, इतना तैयार कर। अब देखो पत्र लेखन, लेकिन निबंध लेखन वाले पे अगर मैं बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पत्र लेखन, सॉरी जो पत्र लेखन होता है। अब इसमें अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखें। यानी कि आपके नगर में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है तो उसकी स्थिति में उसका स्थिति वर्णन करते हुए उसके उचित अधिकारी को जो है आवेदन पत्र लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। और इसके बाद बैंक किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हैं तो ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन, यानी कि जो आप लोग का वो लोन वगैरह लेते हैं तो उसके लिए आवेदन पत्र जो है लिखना है, तो इसमें आप लोग तैयार कर सकते हैं। और तीसरा है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि आवेदन पत्र, ठीक है। यानी कि अब इसको आप लोग समझ करके तैयार कर लेना। गोल्ड वगैरह विद्या वगैरह होगा आप लोगों के पास, वहाँ से तैयार कर लेना, ठीक। देखो अगर इसका सोल्यूशन चाहोते हो तो इसका मैं सोल्यूशन भी करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो समय मिलेगा मैं तो करवा दूंगा। महत्वपूर्ण निबंध देख लेते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी पर समस्या एवं समाधान, बेरोजगारी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, या पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। देखो बेरोजगारी वगैरह, प्रदूषण वगैरह, ये सभी आप लोग बड़ा बना करके भी लिख सकते हो। देखो जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, बेरोजगारी, ये सभी बना करके लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साहित्य, समाज का दर्पण, आतंकवाद, समस्या एवं समाधान, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बेरोजगारी, पर्यावरण, बढ़ती, ये सभी आप लोग बना करके भी लिख सकते हो, कुछ ना कुछ कीवर्ड हैं इसमें से। अब देखो अब यहाँ पर ये है कि जितने भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले एक प्यारा दिल वाला इमोजी भेज दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ कौन कौन से ये बच्चे हैं कि हाँ जो पूरा देख रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत अनिवार्य है आप लोगों के लिए, एक प्यार भरा इमोजी जो है दिल का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और सब्सक्राइब भी कर लेना जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में, ठीक। देखो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट मैं टिप्स आप लोगों को बताने वाला था कि जैसे आप लोगों का गद्यांश हो गया। अब गद्यांश पर राष्ट्र का स्वरूप और उसके बाद अशोक के फूल। अब इसमें अशोक के फूल वाले चैप्टर में अगर कहीं पर भी देखोगे, कुछ ऐसे कीवर्ड आप लोगों को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो हमेशा बार बार रिपीटेड रहते हैं। तो उस शब्द को पकड़ना और उसके बाद जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ से आप लोग तैयार कर सकते हो कि हाँ यह जो है उसी चैप्टर का ही है। वहाँ से आप संदर्भ वंदर्भ वगैरह लिख सकते हो। अब ये हो गया, ठीक। हाँ तो इसी तरीके से बाकी मैंने बता दिया कि आप लोग का लेखक जीवन परिचय। अब देखो मैंने इसमें जो भी बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना तो ज़रूर आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद अगर और भी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट और हैं, कुछ छूट गया है, तो उसको अदर प्रिपेयर कर लेना। लेकिन इतना तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को तैयार होना ही चाहिए, इतना कंप्लीट आप लोगों को तैयार कर लेना, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ छूटा हो तो आप लोग अपने तरफ से तैयार कर सकते हैं, बाकी इतना तो कम से कम आप लोग को तैयार करना ही करना है। क्योंकि अब यहाँ पर हिंदी का सब्जेक्ट है, बहुत वैल्यू और अच्छा सब्जेक्ट है, इसको तैयार करना ही आप लोगों को पड़ेगा। क्योंकि हिंदी में वैसे फेल होना बहुत, मैंने फेल कोई नहीं होगा, अच्छे से बढ़िया नंबर लाने के लिए पढ़ाई की जा रही है, तो बढ़िया नंबर लेकर के आओ। और उसके बाद बस यही है पूरा वीडियो, और वीडियो को जो है लाइक वगैरह सब कुछ कर देना जो भी आप लोगों को पसंद हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आप पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना पीडीएफ, मैं टेलीग्राम पर भेज दूँगा, ठीक। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास जो भी आप इच्छुक हैं देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।